हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे 3 अप्रोचेज पे। एक तो सबसे पहला अप्रोच क्या होगा हमारे पास, मिनीमैक्स। दूसरा अप्रोच होगा आपका मैक्सी मीन और तीसरा होगा मिनी मैक्स। 3 अप्रोचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक रिलेटेड एक जो कुछ इलस्ट्रेशन है सीमे फाइनल एसएफएम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का सेकेंड पार्ट जो रिस्क अनसर्टेनिटी है उसमें हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 9। सबसे पहला जो है पार्ट है वो मिनी मैक्स। मैक्सी मैक्स क्या अप्रोच होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइजेज द मिनिमम, मैक्सिमाइजेज द मैक्सिमम पे ऑफ। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली, ये जितने भी होते हैं, ये जितने भी है उसको कहते हैं पे ऑफ कहा जाता है। पे ऑफ, ये पे ऑफ कहा जाता है। बेस्ट, गुड, वर्स्ट, ये क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है आपका, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किस इकोनॉमिक कंडीशन में कौन सी स्टॉक कैसी अल्टरनेटिव आपका परफॉर्मेंस कर रहा है, ये आपका इकोनॉमी है। ये आपका इकोनॉमी है। ये सारे आपके क्या है बेटा, ये पे ऑफ है और ये आपका स्टॉक्स है। बेस्ट के केस में स्टॉक ए 40 का पे ऑफ दे रहा है, स्टॉक बी 70 का पे ऑफ दे रहा है, स्टॉक सी 53 का पे ऑफ दे रहा है। उसी तरह ये सारे लिखा हुआ है। तो इन्होंने जस्ट एक बताया कि आपका हर एक इकोनॉमिक कंडीशन में स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी जो पे ऑफ दे रहा है उसके बेस पे उसकी परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे मैक्सी मैक्स सबसे पहले जो पे अप होगा उसमें मैक्सिमम को सेलेक्ट करके, मैक्सिमम वाले को। तो मैक्सिमम वाले को कौन सा होगा भाई, स्टॉक ए में मैक्सिमम कौन सा है 45, तो 45 को सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक बी में मैक्सिमम कौन सा है 70, तो 70 को सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक सी में मैक्सिमम कौन सा है 53 है, तो 53 को सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्शन के बाद जो मैक्सिमम आपका पे ऑफ आएगा उस मैक्सिमम पे ऑफ में मैक्सिमम वाले को सिलेक्शन करेंगे, उस मैक्सिमम पे ऑफ में मैक्सिमम वाले को। तो सबसे मैक्सिमम कौन सा है 70 है, तो ये आपका अप्रोच कहता है मैक्सी मैक्स अप्रोच। मैक्सिमम पे ऑफ में हम सिलेक्शन करेंगे, मैक्सिमम वाले जो आएगा उसको सिलेक्शन करेंगे, सब ठीक है। मैक्सिमम ये सिलेक्शन कर लिया, उस मैक्सिमम वाले पे ऑफ में से फिर मैक्सिमम वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो 70 आ गया। तो 70 कौन सी स्टॉक का है, वो स्टॉक बी का है, इसलिए स्टॉक बी सिलेक्शन करेंगे। ये आपको समझ आ गया बेटा, ये मैक्सी मैक्स अप्रोच। उसके बाद हम आपको पढ़े मैक्सी मीन अप्रोच। मैक्सी मीन के अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपको जो हमारी पे ऑफ होगा, उस पे ऑफ का आपका सबसे पहले मिनिमम सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहला आपका क्या होगा, सेलेक्ट मिनिमम पे ऑफ ऑफ ईच स्टॉक। हर एक स्टॉक का मिनिमम सिलेक्शन करनी है। स्टॉक ए का मिनिमम कौन सा है 5 है, स्टॉक बी का मिनिमम कौन सा है -33, स्टॉक सी का मिनिमम कौन सा है -5 है। अब आपको सेकंड में क्या करनी है, सेकंड में मैक्सिम आउट ऑफ मिनिमम पे ऑफ, सेलेक्ट मैक्सिमम 1। अब देखिए ये सारे मिनिमम सिलेक्शन किया गया। इस मिनिमम सिलेक्शन में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो ये वाला आपका मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है। तो इस केस में हम किसको सिलेक्शन करेंगे, स्टॉक ए को सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे स्टॉक ए को सिलेक्शन, वी चूज द अल्टरनेटिव विद द बेस्ट द मिनिमम, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज 5, हैंड सेलेक्ट स्टॉक कौन सा ए को सिलेक्शन करेंगे। अब आपके पास आता है एक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, मिनीमैक्स रिग्रेट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रिग्रेट क्या होता है। रिग्रेट क्या होता है इसको समझने का मैं एक आपको मेथड आपको बताता हूँ। रिग्रेट का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रिग्रेट
रिग्रेट में सपोज कीजिए आपके पास एक स्टॉक ए है, इसकी जो पे ऑफ है 70 है, यहाँ पे स्टॉक आपका बी है, इसका जो पे ऑफ है 50 है। हमने मान लिया जाए ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो ये सिलेक्शन करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दो में से एक को सिलेक्शन करेंगे। जब ये सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास एक रिग्रेट आता है। रिग्रेट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है? आपने 50 वाली अपॉर्चुनिटी को लूज करके आपने 70 वाली अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया, 70 वाली अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया, तो आपका रिग्रेट आपका कितना हुआ? रिग्रेट 70 माइनस 50, 20 ही आपका एक्सेस हो रहा है, दैट इज द 20। ठीक है ना? तो इसको हम रिग्रेट निकालेंगे, हर एक आपका रिग्रेट निकालेंगे। ठीक है, उस तरह रिग्रेट निकालने के बाद हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट। मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट का मतलब होता है कि जो रिग्रेट हुआ है उसमें आपको कम करना है, उसमें आपको क्या करनी है? कम करनी है, उसको आपको कम करनी है। अपॉर्चुनिटी लॉस, उन्होंने अपॉर्चुनिटी लॉस द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट पे ऑफ, बेस्ट पे ऑफ और उसके साथ अपॉर्चुनिटी लॉस। बेस्ट पे ऑफ माइनस रिग्रेट का मतलब बेस्ट पे ऑफ माइनस पे ऑफ रिसीव्ड, पे ऑफ रिसीव्ड द मैक्सिमम रिग्रेट फॉर ईच अल्टरनेटिव एंड देन चूज द मिनिमम वन। इसमें से सारे का मैक्सिमम ले लेंगे, जो रिग्रेट है मैक्सिमम ले लेंगे, उसके बाद मिनिमम वाले को चूज करना है, मिनिमम वाले को चूज करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 40 था, 70 था, 53 था, तो मैक्सिमम कौन सा है? तो स्टॉक बी का 70 है। तो रिग्रेट कैसे निकलेगा? 70 माइनस 40 30, और 70 माइनस 70 0, और 53 माइनस 70 माइनस 53 दैट इज 17। अब यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है? 45 30 45 में मैक्सिमम आपका 45 पे ऑफ है, तो 45 माइनस 45 0, 45 माइनस 13 15, 45 माइनस 45 0, तो रिग्रेट आपका 0 15 और 0 आ गया। इसमें आपका मिनिमम मैक्सिमम कौन सा है? 5, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस माइनस 13 18, 5 माइनस माइनस 5 10। तो इसमें आपको जितने भी रिग्रेट आए उसका मैक्सिमम सिलेक्शन करनी है। तो 30 0 और 0 में कौन सा मैक्सिमम है? 30 है, तो 30 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 0 15 18, तो मैक्सिमम कौन सा है? 18 है, तो 18 को सिलेक्शन करनी है। 17 0 10, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 17 है, 17 वाले को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना? उसके बाद इसमें से सबको मिनिमम वाले को सिलेक्शन कर, तो मिनिमम कौन सा? 30 18 और 17 में सबसे मिनिमम कौन सा है? 17 है, तो ये 17 दैट इज द स्टॉक सी सिलेक्टेड, स्टॉक सी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, मिनी मैक्स में आपको रिग्रेट निकालना पड़ता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस। रिग्रेट निकालने के बाद हम मैक्सिमम वाले को सिलेक्शन करते हैं। मैक्सिमम के सिलेक्शन के बाद हमारे पास जो आउट ऑफ मैक्सिमम है मिनिमम वाले को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना? ये वाला। अब इसी पे बेस्ड एक अल्टरनेटिव हमारे पास, इसमें हमने क्या किया? फाइंड रिग्रेट, रिग्रेट को कैसे निकाला जाएगा वो मैंने बता दिया। 2 में सेलेक्ट बेस्ट या मैक्सिमम रिग्रेट ऑफ ईच स्टॉक, सारे का मैक्सिमम। उसके बाद सेलेक्ट मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट, मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट, ये मैंने आपको बताया। ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है जो कि इलस्ट्रेशन 9 है, प्लीज आप कंसंट्रेट करेंगे। A manager is trying to decide which of the 3 mutually exclusive projects to undertake. Each of the project could lead to varying net profits.
which are classified as outcomes. First, second and third, the manager has constructed the following payoff table है मैट्रिक्स दिस। तो इनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ए स्टॉक का वर्स्ट केस में 50,000 पे ऑफ है, मोस्ट लाइकली केस में 85,000 पे ऑफ है, बेस्ट केस में 1,30,000 पे ऑफ है। ये सब का पे ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सबसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, कौन सी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करोगे, कौन सी प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, ये बताना है आपको। कौन से प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे वह बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना पड़ेगा, पे ऑफ निकालना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए। अब आपको स्टॉक ए का देख लीजिए, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई। स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आ जाएगा, 50 इंटू 0.20, 85 इंटू 0.50 प्लस 1,30,000 इंटू 0.30 ऐसे। तो ये 10,000, 42,500, ये 39,000। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 10,000 प्लस 42,500 प्लस 39,000, तो ये आपका ₹91,500 आ गया। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ जैसे मैंने ए का निकाला उसी तरह बी का निकालेंगे, उसी तरह सी का निकालेंगे। जो सबसे मैक्सिमम होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। पहले पार्ट का तो आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है, विच प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल इफ मिनिमैक्स, तीसरा पॉइंट मिनिमैक्स रेट रूल इज अप्लाइड, मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। तो मिनिमैक्स रिग्रेट रूल अप्लाई करने के लिए कौन सी प्रोजेक्ट को आप सिलेक्शन करोगे, ये वाली केसेज है। तो भाई इसमें वर्स्ट केस में सबसे मैक्सिमम पे ऑफ क्या है, ये है। तो रिग्रेट कितना लिखने का यहाँ पे 50,000 माइनस, सबसे पहला इसको पहले खत्म करो, सारे को मिटाओ। तो भाई हाँ जी, रिग्रेट निकालना पड़ेगा। चलिए मैं रिग्रेट निकालता हूं। यहां पे मैं रिग्रेट निकालूंगा। तो रिग्रेट कैसे निकलेगा, हम यहां पे लिखते हैं रिग्रेट ए बी और सी तीनों का। तो 90,000 माइनस 50,000, 90,000 माइनस 50,000 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 90,000 माइनस 70,000 ये 20,000 हो जाएगा। और 90,000 माइनस 90,000 ये 0 हो जाएगा। यहाँ आप मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पे 40 ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 1 लाख है। तो 1 लाख माइनस 85,000 ये 15,000 हो जाएगा। 1 लाख माइनस 75,000 ये 25,000 हो जाएगा। और ये 1 लाख माइनस 1 लाख ये 0 हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 25,000। 1 लाख 10,000 1 लाख, ये 1 लाख 40,000 हो जाएगा। तो 1 लाख 40,000 माइनस 1 लाख 30,000 ये 10,000 हो जाएगा। ये 1 लाख 40 माइनस 0 हो जाएगा। 1 लाख 40 ये 30,000। तो आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है, 30,000। अब ये मैक्सिमम जो सिलेक्शन किया गया उसमें आपको मिनिमम वाले को सिलेक्शन करनी है। तो मिनिमम वाले कौन सा है, ये वाला मिनिमम है, ये आपका मिनिमम है। मिनिमम कौन सा है भाई, ये वाला आपका मिनिमम है। तो ये किस में आता है, ये आपको मिनिमम वाले को सिलेक्शन करोगे, ये 25। अब आपका ये जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस की यहाँ पे आपको बनाई गई है। सबसे पहले रिग्रेट,
जो मैंने यहाँ पे बताया था। ये एक्सपेक्टेड, जो पहले वाला केस था एक्सपेक्टेड यहाँ पे निकाली गई है 91,500, 93,500 ये आपको निकाली गई। उसके बाद यहाँ पे वर्स्ट केस मोस्ट लाइकली दिस, यहाँ पे तीनों का निकाला गया तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा होगा 40,000 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा होगा 25,000 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, है ना। ये स्टॉक में, स्टॉक के केस में, स्टॉक के केस में मैंने यहीं पे बनाया था, यहाँ पे भी बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए स्टॉक के केस में मैंने बना दिया। अब आउट ऑफ दिस मिनिमम कौन सा है 25,000 है, तो यहाँ पे लिखिएगा एनालिसिस द मैक्सिमम रिग्रेट 40,000 इन ए, 25,000 बी एंड सी 30,000, द लोवेस्ट ऑफ दी थ्री मैक्सिमम इज 25,000, 25,000 जो है मिनिमम है, देन प्रोजेक्ट बी वुड बी सिलेक्टेड एज पर दिस रिगार्ड, प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाली कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।